एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। जो दरार की बात कर रहा हो, आपने मांझी जी को सुना कल? उन्होंने कहा नहीं, कि मैं जो मेरी हैसियत है उससे कम सीटें मिली है, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह भी तो उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी पर हमको भरोसा है। ये पहले कहा, बाद में उन्होंने ये कहा। नहीं, पहले कहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का, उसके बाद उन्होंने अपना ये राय व्यक्त किया है। तो अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है उनको, उनकी सहमति के बुनियाद पर ही हुआ ना। उपेंद्र कुशवाहा भी ट्वीट किया है। तो उन्होंने भी यह कहा है कि हमको ये फैसला लेना पड़ा है विशेष परिस्थिति में, परिस्थिति की जानकारी आपको होए मिल जाएगी, इस सारी बातों की चर्चा। लेकिन एनडीए में रहने की बात कहा है, सबसे महत्वपूर्ण है कि एनडीए से अलग होने की कोई बात नहीं की। तो वो तो अपनी भावना व्यक्त करने का हर पार्टी को अधिकार है। हमारी पार्टी में जिनकी परेशानी होगी तब पार्टी का नेतृत्व उनसे संवाद करेगा ना। गठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। जब 43 सीट पर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब, अरे कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा? 43 सीट पर हम मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। क्या क्या नहीं कहा गया मेरे बारे में कि महाराष्ट्र हो जाएगा, शिंदे हो जाएंगे, वो तो अभी भी कह और रहे हैं 12 सीट हमने लोकसभा में जीता। अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तो नीतीश अरे कुमार को हटा अब देंगे। तो कोई भविष्यवक्ता मान लीजिए हैं तो उनका नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करें। अभी बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा, बहुत लोग ना अपना ग्रह उरह दिखा रहा होगा कि टिकट मिला तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा है तब तक जनता की इच्छा है, यह जानिए। पूरे बिहार की जनता यह जानती है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं। मुकेश सहनी गए कल दिल्ली एयरपोर्ट पे, कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, लेकिन सारे डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली में है, मैं जा रहा हूं दिल्ली और स्वस्थ होकर गठबंधन लौटेगा। सीट शेयरिंग आज वहां भी नहीं, संभव है। ये तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कहा है, लालू जी तो अस्वस्थ हैं ही हैं। और गठबंधन की बात नहीं, कर रहे हैं। नहीं, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ है, राजनीतिक रूप से भी लालू जी अस्वस्थ है। लालू जी की एकमात्र इच्छा है कि हमारे बेटा को गठबंधन का नेता घोषित कर दिया जाए। जब अब तक नेता ही घोषित नहीं किया गया है तो शारीरिक पीड़ा होगी कि नहीं, इसके चलते। जब मानसिक पीड़ा होता है तो उससे मन से ही शरीर पर असर पड़ता है। तो लालू जी के शरीर के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है कांग्रेस पार्टी। अब राहुल जी के दरबार में वो हाजिरी लगा रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो घोषित अपने आप को लोग कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहा है, लेकिन राजनीति की बारात सज गई। राजनीति का दूल्हा कौन है पता नहीं, सामूहिक समझ नहीं है। शाहवाला फुदक रहा है कि हम ही बनेंगे डिप्टी सीएम। अरे तब पहले नेतृत्वकर्ता ने तय करो, उसके बाद न नीति तय है न नेतृत्वकर्ता तय है, बल्कि राजनीतिक ईर्ष्या की बुनियाद पर न वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा है। आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव, उनके फैमिली आज कोर्ट में पेश होंगे, हेयरिंग है उनकी। अरे तो एक पंथ दो काज के लिए तो लालू जी गए ही हैं। राजनीति में जो संपत्ति सृजन किया, कोर्ट में भी हाजिरी लगा लेंगे और उसके बाद राहुल गांधी के यहाँ भी हाजिरी लगाना है। तो 2 in 1 जॉब है। ये तो लालू जी के राजनीति का श्रृंगार है, ये कौन बड़ी बात है। कोर्ट में पेशी, बेल लेना, जेल जाना, ये सब तो परमानेंट फीचर है उनका।